नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज अपन ये देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का जो सेटलमेंट है उसका प्रोसेस क्या है। और बीच बीच में मैंने अमाउंट का ऑडियो कार्ड दिया है ताकि अमाउंट की वजह से कई लोगों को दिक्कत होता है कि कम अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है, तो वो बीच बीच में अगर ब्रेक होता है ऑडियो तो समझ लेना का अमाउंट काट दिया। बाकी पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि किस टाइप से मैंने एचडीएफसी का सेटलमेंट करवाया और इनका प्रोसेस क्या होता है। बाकी बैंकों से इस बैंक का प्रोसेस अलग है सेटलमेंट करवाने का, तो उन सब प्रोसेस पे ध्यान दो, उन सबको सीखो, उन सबको देखो। बाकी एसबीआई वाले का आने वाला है तो एसबीआई वाले का भी मैं बताता हूँ। पहले आप एचडीएफसी वाले का समझ लो, उसके बाद आगे की बात करेंगे एसबीआई की, ठीक है। तो आज एचडीएफसी का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, कैसे सारी डिटेल्स ए टू जेड बताऊँगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो आगे शुरू करते हैं। हाँ, अरविंद भाई मेहता। हाँ जी। एचडीएफसी बैंक अरविंद भाई। हाँ बोलिए। तो आप सेटलमेंट की बात कर रहे थे ना? हम्म। तो फिर इस महीने करवा रहे हैं ना? अगले महीने बोला था आप अगले महीने करवाएंगे, पिछले महीने। बोलिए सर, कितना में होगा। अ, हाँ, तो वो तो मैंने आपको उस अगले महीने भी बोल दिया था ना कि इतने में नहीं। सर उतना तो चार्जेस लगा के हो गए ना तो अपना तो 50, हाँ, तो 38। 50% तो कम कर दे रहा हूँ आपको। नहीं सर, उसका नहीं सर। कितना 8-9 महीना हो गया सर जी। तो क्या करें सर, अभी नहीं था ना, सिचुएशन खराब चल रहा था, क्या करें। हाँ, तो अभी क्या देखो कर सकते प्रिंसिपल हैं? का 50 कर लो तो फिर मैं सोचूं। क्या करूँ? मतलब जितना मैंने यूज किया उसका 50% कर दो तो मैं सोचूं। उसका तो 50% सर जी नहीं आ रहा ना, नहीं तो मैं अगले महीने करवा देता आपको। नहीं सर, तो अभी क्या करें, देख लो, अगर होता है तो आप मेरे को बताओ। नहीं, इतने में नहीं होगा। आप सर ये वो देखो, नहीं क्रेडिट हो, कार्ड का देखो बिल है। सर, जुगाड़ नहीं हो पाता सर, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वरना हो जाता था तो मैं उतना भी बोलता नहीं। इसके लिए कर मैं दो सर। ट्राई करता हूँ कितने तक आ रहा है 20। यहाँ पे रिकवरी एजेंट से बात हो गया कि भाई तुम अप्रूवल ले लो, उसके बाद मैं पेमेंट करवा दूंगा। उसके बाद अभी देखो कुछ दिन के बाद, उस दिन मतलब जिस दिन बात हुआ उसी के 2-3 घंटे बाद उसका दोबारा कॉल आता है कि आपका अप्रूवल आ गया है। उस अप्रूवल आने के बाद और जो एचडीएफसी से मैसेज आता है, वो मैसेज मैं आपका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है इसके सेटलमेंट के लिए उसने भी बताया ऑडियो में। पहले उसका ऑडियो आप सुन लो, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस करके भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना ताकि आपको कहीं फेक सेटलमेंट लेटर ना मिले, इसके लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए आगे हाँ सुनते हैं। अरविंद भाई, हाँ जी। आ गया हाँ आपका अप्रूवल। 2000 बढ़ा दिए क्या। बढ़ा दिया कहाँ दिए, 5,000 कम कर दिया। तो क्या मेल पे डालेंगे उसको। क्या डालूं? मैं आज कितना तारीख है समझिए, 26 है ना। हाँ 28-29 को कर देना पेमेंट, ठीक है सर। है, 28-29 को ये ना वो आपका लेटर भी बन जाए। मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करता हूँ अपना ये रेफरेंस कोड नंबर, और आपको एक मैसेज भी आया होगा, उसमें आपका रेफरेंस नंबर तो होगा ही, और जिस नंबर पे फ़ोन करना है वो नंबर आपको मैं भेज रहा हूँ, उस पर कॉल करिएगा। हम्म। उसमें अपने पहले भाषा चुनिएगा, फिर कंफर्म करिएगा का तो ये सर मेल पे मेरा लेटर नहीं आएगा सर। मेल पे लेटर तो सर। बाकी वो बैंक का तो मेल पे लेटर आया था सर, तो कैसे करूँ सर मैं। हाँ, वो आ जाएगा मेल पे, पर थोड़ा लेट होगा। तो आपका मेल आईडी चालू है हमारी? हाँ हाँ, चालू है ना सर, सब चालू है। चालू है ना, तो मैं आपको, चलो मेल पे लेटर ठीक है। दे देंगे तो सही रहेगा सर, मेरे को कंफर्म हो जाएगा, फिर मैं कस्टमर केयर से बात कर लूँगा। नहीं नहीं, लेटर तो आपको कंफर्म मिल ही जाएगा। रिकवरी वाले से बात होने के बाद मुझे जो मैसेज आता है, जो टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि डियर आप एचडीएफसी बैंक कस्टमर जो भी हैं, आपको इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। और आपका ये रेफरेंस नंबर है जो मैंने मिटा रखा है काले रंग से, और आपका लास्ट में जो कार्ड एंडिंग नंबर रहता है वो, इस नंबर पे आपको कॉल करके अपना रेफरेंस नंबर बताना और सेटलमेंट लेटर को एक्सेप्ट करना है। इसमें इतना रहता है। उसके बाद मैंने वो जो ऑडियो सुनाता हूँ कि कैसे मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि क्या उनकी तरफ से दोबारा मैसेज आया। दबाएं। रेफरेंस नंबर पुनः दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। कृपया अपने खाते की सेटलमेंट स्थिति जानने के लिए अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करें। आप आगे बढ़ने के लिए 1 दबाएं। रेफरेंस नंबर पुनः दर्ज। आपकी पुष्टि के लिए धन्यवाद। इस महीने बैंक 1 किस्त में निपटान के संबंध में आपके अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
निपटान प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दबाएं। निपटान प्रस्ताव को के लिए 2 दबाएं। फिर से बैंक द्वारा प्रदत्त समझौता स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। आप सेटलमेंट पत्र इकट्ठा करने के लिए 918 से संपर्क कर सकते हैं। निपटान वैध रखने के लिए निपटान की शर्तों के अनुसार भुगतान करें। कृपया ध्यान दें कि नियामक दिशा निर्देशों के मुताबिक आपके क्रेडिट कार्ड खाते की भुगतान स्थिति को निपटारा पूरा होने के बाद सिबिल को सूचित किया जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद और उनकी सारी बातों को सुनने के बाद वो उस एजेंट का नाम भी देता है, मतलब बैंक के एम्प्लॉय का नाम देता है जो उस बैंक के मेरा सेटलमेंट का काम देख रहा था, उसका नाम और नंबर दोनों देता है। बोलता है कोई भी दिक्कत है तो आप इनसे बात करें और आपने अगर सेटलमेंट किया है तो आपके सिविल को रिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद मैसेज ये आता है कि थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द HDFC बैंक सेटलमेंट ऑफर। वाइड रेफरेंस नंबर जो मैंने दिया था और जिस आदमी से मुझे बात करना है उसका नंबर और नाम दोनों दिया हुआ रहता है। वो HDFC का बैंक का सीनियर मैनेजर था। मैंने उससे बात किया था, कई बार बात किया क्योंकि मेरा अकाउंट लीन में था, तो उसकी वजह से मैंने उससे बात करी थी कई बार। तो दोस्तों इस तरह से होता है इनका HDFC वालों का सेटलमेंट। और उसका लेटर मैं भी आपको शो करता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखी रहती है। उन सारी चीज़ों को मैं आपको फिर से बताता हूँ। कहीं पे अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉल करके पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। इस सेटलमेंट लेटर में आप देखो कि सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। फिर भी मुझे कंफर्म करने के लिए भाई मेल कहाँ से आ रहा है वो चेक करना था, तो मैं आगे आपको स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। देखो इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, मेरा नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, सेटलमेंट लेटर का HDFC बैंक का मेरा कार्ड नंबर दिया हुआ है, मेरा अल्टरनेट अकाउंट नंबर ये पता नहीं किस चीज़ का है, कितने का अमाउंट था, कितने में मुझे पे करना है, कितने तारीख को पे करना है, उसके बाकायदा सारी चीज़ें सेटलमेंट लेटर में दी गई है। अब मैं आपको आगे वाला स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि मुझे कहाँ से आया, जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि ये HDFC बैंक से ही है, ताकि आप लोगों को भी कोई दुविधा ना रहे। चलो आगे का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं आपको। अब आपको इस स्क्रीनशॉट में कंफर्म करने के लिए क्या देखना है कि फ्रॉम जिससे मुझे मेल आया है वो उस बंदे का नाम है जो HDFC बैंक में मैनेजर है, उसके मेल ID के आगे @hdfcbank.com लगा हुआ है, उसके नीचे मेरा ईमेल ID है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बैंक का या कोई भी NBFC जो भी कंपनी हो, उसके मेल के आगे जब उस बैंक या उस NBFC कंपनी का नाम जुड़ा हुआ हो तो समझ लेना कि वो ओरिजिनल है। क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी मेल ID उस बंदे के आगे तभी लगाती है जब ऊंचे पोस्ट पे हो, उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे उसका नंबर और नाम दिया हुआ बाकायदा उसके लोगों के साथ। तो मुझे कंफर्म हो गया था कि भाई इसी का है, तो मैंने सिर्फ से सेटलमेंट कर लिया था और मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। मैंने कस्टमर केयर को भी कंफर्म कर लिया फ़ोन करके कि भाई हाँ ओरिजिनल है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेटलमेंट कर सकते हो, अमाउंट पे कर सकते हो। तो दोस्तों अभी बाकी चीज़ें तो आपको पता चल गई, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि सेटलमेंट करने से क्या होता है कि 6-7 साल तक आपका सिविल ख़राब हो जाता है। कहीं से कोई पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ मिलता नहीं है, तो सोच समझ कर अपने रिस्क पे कराएं। इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी जब आप पे विपत्ति आएगी तो आपका साथ कोई नहीं देगा, भाई बंधु सब पीछे हट जाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम झेली, किन किन लोगों ने समय पे साथ दिया है, किन लोगों ने नहीं दिया है। बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, ठीक है। आप सीखो, समझो और कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो। चलो, जय हिंद।